यस, मैडम पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं डॉक्टर पुष्पा सेठी हूँ। मैं गुड़गाँव में सीनियर प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। गुड़गाँव में मुझे 40 साल हो गए हैं और मैंने इस शहर को एक छोटे से कस्बे से एक बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में तब्दील होते हुए देखा है। तो मैडम आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, जो खान पान को लेके लोग बर्गर वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, इन चीजों को लेके लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो किस तरह से वो करना चाहिए आगे? जी, तो मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की, जो कि हम लोग इसी पे काम करते हैं कि 40 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं, उनका खान-पान, उनके शरीर में तब्दीली जो आती है महीना बंद होने के बाद, उनका कैसा होना चाहिए। तो साथ में ही शुरू से ही हम देखते हैं कि बच्चे आजकल कैसे खाना-पीना उनका बदल गया है, तो हम शुरू करते हैं बचपन से। बचपन में आपको अगर याद हो, हमारे टाइम में जो खाना-पीना होता था, सो घर का होता था। घर की देसी चीज़ें होती थी, दूध-दही होता था। इसीलिए हम जैसे लोग जो एक जनरेशन पीछे के हैं आज भी तंदुरुस्त हैं और 24 घंटे काम कर सकते हैं बिना थके हुए। लेकिन बच्चे आज के ज़माने में सिर्फ़ बाहर का खाना चाहते हैं। उनको रोज़ अगर 2 टाइम भी आप दाल-रोटी खिला दोगे तो वो नहीं खाएँगे। उनको दूसरे टाइम बाहर से बर्गर या पिज़्ज़ा चाहिए। तो होता क्या है कि ये सारी चीज़ें जो बाहर की हैं, ये इम्बैलेंस डाइट होती है। इसमें सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, तेल जो माध्यम होता है जिसमें कि वो टिक्कियाँ तली जाती हैं, माध्यम पता नहीं क्या होता है, पाम ऑयल है, कौन-सा ऑयल है, वो बार-बार गर्म करके उसी में तलते रहते हैं जिसमें कि ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और जो कि हमारी नाड़ियों के लिए, हमारे रक्तपान के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं और यही बच्चे आगे चल के आप देखते हैं कि हार्ट डिज़ीज़ इतना कम उम्र में होने लगी है और जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ आजकल इतनी कॉमन हो गई है। तो ये बाहर का जो भी खाना है, आप कुछ भी लगा लें, चाहे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कि इतना चीज़ होता है, इसमें इतनी कैलोरीज़ होते हैं, ये बिल्कुल हानिकारक होता है और बच्चों को बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए खाने के लिए। आप बच्चों को घर का खाना दें, अगर महीने में एक आधा बार बाहर जाना है तो उसके लिए बिल्कुल मनाही नहीं है, पर रोज़-रोज़ का खाना बिल्कुल गलत है। हमारे खुराक में 3 चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स। हम जो खुराक खाते हैं, जो देसी इंडियन खाना है, आप दाल खाते हो, थोड़ी सब्ज़ी होती है, रोटी या चावल होता है, सलाद होता है, दही होता है, उसमें सब कुछ आप देखिए बैलेंस्ड है। मिनरल्स भी हैं उसमें अपना प्रोटीन भी है और उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, सारा बैलेंस्ड है। लेकिन जब आप एक बर्गर खाते हो, उसमें अलावा कार्बोहाइड्रेट के और ट्रांस फैट्स के कुछ नहीं है, प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हमारे बच्चे शुरू से खाते हैं, उससे ये सारी बीमारियाँ आगे चल के होती हैं, जो एक पीसीओ बीमारी है, जो लड़कियों में जैसे महीना लेट आता है, प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत होती है या अर्ली डायबिटीज़ है या बाद में हाइपरटेंशन है, हार्ट डिज़ीज़ है, ये सब इसकी जड़ जो है इस शुरुआत से ही पड़ जाती है। तो ये हमें ध्यान देना है कि बच्चों को घर का खाना एनकरेज करें। कभी उनका मन रखने के लिए बाहर जा सकते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं। हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये 1995 में हमने शुरू किया था। हमारे पास ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस हैं, गायनी है, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल फिजिशियन, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, सारी ब्रांचेस हैं और इमरजेंसी हमारी 24 घंटे चलती है, आईसीयू हमारे पास है पूरा, 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, 1 लेबर रूम है, नर्सरी है, तो फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट हमारे पास सारी है। हमारे पास सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ के टीपीएज़ हैं, तो पेशेंट्स जो भी चाहें इंश्योरेंस वाले हों, नॉन इंश्योरेंस वाले हों, सारे हम एंटरटेन करते हैं। मैडम आयुष्मान कार्ड जो चल रहा है, इसकी भी कोई फैसिलिटी है हमारे पास? आयुष्मान कार्ड के अभी नहीं है, पर हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ले लें आगे। तो जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं इस टाइम, तो क्या संदेश देना चाहोगे इस सिटी हॉस्पिटल के माध्यम से? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि तंदुरुस्त रहें। अगर देखिए तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, नहीं तो आप करोड़पति भी हैं तो बेकार है पैसा आपका। तंदुरुस्ती सही रखने के लिए सही खान-पान और एक्सरसाइज़। आप एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, बच्चों को भी एनकरेज करें। हमारे ज़माने में शाम को कहते थे जाओ खेलो जाके 2 घंटे, तो हम दौड़ते-भागते रहते थे। अभी क्या है कि वो 1-2 घंटे अगर टाइम होता भी है तो, पहली बात तो टाइम ही नहीं होता, तो वो उसको लैपटॉप पे, गेम्स पे या टीवी देखने में खराब करते हैं, तो पूरा टाइम बैठे रहते हैं। बच्चों में कोई एक्सरसाइज़ नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, फैट होता है डाइट में इतना ज़्यादा, वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी इतनी आजकल एक बीमारी बन गई है। तो अच्छा खान-पान रखें, तंदुरुस्त खान-पान रखें, सादा खान-पान रखें। जैसे आजकल हम लोग के मिलेट्स कितने आप देख रहे हैं, ज्वार बाजरा जो हमारे देश का वो था, ग्रेन था, जो हम भूल के अब गेहूँ खाते हैं। तो ये सब आप प्राकृतिक चले जाएँ और वही खान-पान लें तो आपकी तंदुरुस्ती वैसे ही रहेगी जैसे आपके दादी-दादा या आपके पूर्वजों की रही थी। यस। जी, मैं डॉक्टर पुष्पा सेठी हूँ। मैं नेशनल प्रेज़िडेंट हूँ इंडियन मेनोपॉज़ सोसाइटी की। ये हमारी एक फ़ेडरेशन है गायनेकोलॉजिस्ट्स की, जो कि काम करती है 40 साल के ऊपर की महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में।
आपने देखा होगा कि जब महीना आना बंद हो जाता है, उसके बाद महिलाएँ नॉर्मली ये सोचती हैं कि बस अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब या हम दादी-दादा बन गए, अब तो हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है और उनकी किस तरह सेहत एकदम डाउन होने लगती है, कमर में दर्द, वज़न बढ़ जाता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिज़ीज़, ये सब चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि महीना बंद होने के बाद जो हार्मोन्स बॉडी में चले जाते हैं, उनसे लेडीज़ का सेहत की तरफ बचाव खत्म हो जाता है। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके सारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हमें अपने ज़िंदगी को, अपने स्वास्थ्य को कैसे सँभालना है उसके बाद, जिससे कि आप 70, 80, 90 साल जो भी उम्र आप जिएँ, आप अपने पैरों पे चल सकें, आप किसी पे निर्भर ना हो। क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों के पास टाइम नहीं होता आपकी सेवा करने का। वो ज़माने गए कि जब जॉइंट फैमिली होती थी और आप बैठे रहते थे पलंग पे, बहुएँ सेवा करती थीं। आज की डेट में आपको खुद अपना ध्यान रखना है। तो ये सारी जो चेंजेज़ हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं अपने बोन्स के लिए, अपनी सेहत के बारे में, आपका खान-पान कैसा होना चाहिए, आपको कुछ सप्लीमेंट्स क्या खाने चाहिए, आपको खुराक कैसी लेनी चाहिए, इस पे हम लोग की ये सोसाइटी है, नेशनल सोसाइटी और ये एक पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी है, 200 कंट्रीज़ में है ये और इस पे बहुत रिसर्च होती है। इसलिए आप शायद देखेंगे कि हम लोग जो हैं फिर भी बहुत कुछ कर लेते हैं और सेहत वाइज़ अच्छे हैं क्योंकि हम ये सब बातें फ़ॉलो करते हैं और हमारी सोसाइटी बहुत पब्लिक अवेयरनेस काम करती है कि हम ये सारी मैसेज लेके पब्लिक में जाएँ क्योंकि जब तक हम पब्लिक में अवेयरनेस नहीं लाएँगे, हमारे काम का कोई मतलब नहीं है। तो हमारी सोसाइटी करती है और मैं एज़ अ प्रेसिडेंट ऑल ओवर इंडिया ये काम सँभाल रही हूँ आजकल और मैं चाहूँगी कि हमारी महिलाएँ सब अपने आजीवन स्वस्थ रहें और मैं जहाँ तक हो सकेगा सब तक पहुँच के ये मैसेज देना चाहूँगी। मैडम अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे इसी के बेस पे तो क्या कैसे कॉन्टैक्ट करेगा आपसे? जी, मेरा नंबर है फ़ोन नंबर मैं दे देती हूँ और उस पे मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम अपनी जितनी महिलाएँ बहनों को पहुँच सकें, उन तक हमारा मैसेज जा सके, तो ये तो हमारा बहुत ही सौभाग्य होगा।